जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। सेकंड चैप्टर अपन ने क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। थर्ड चैप्टर देखिए, भिन्न व भिन्नों पर आधारित मूलभूत संख्याएं, इसका पार्ट फर्स्ट है। यानी इसमें अपन बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो, इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, 1 रुपए भी आपको कहीं पर भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करवाई जाएगी, नवोदय क्लासेस कंप्लीट करवाई जाएगी। यानी इस सेशन तो 29 अप्रैल को पेपर पूरा हो गया है। नेक्स्ट जो भी सेशन सितंबर में आपके फॉरम रीओपन होंगे, यानी सितंबर या अक्टूबर के लगभग आपके फॉरम रीओपन होंगे, और जनवरी या फरवरी मार्च के लगभग आपका पेपर होगा, या लास्ट अप्रैल तो होना ही। यानी आपको उस एग्जाम यानी 2023-24 के सेशन के लिए आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर नवोदय करवाई जा रही है। देखिए, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक करेंगे। तो बेसिक क्या, भिन्न। अब भिन्न क्या चीज होती है ये समझिए, आपकी भिन्न क्या चीज होती है। तो भिन्न भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन होती है अंश बटा हर। इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर, तो अपन तो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, तो इसको मिटा देता हूं मैं, अंश बटा हर लेंगे यहाँ पर। ज्यादातर अपन अंश बटा हर। अब ऊपर वाला हमेशा अंश होता है, नीचे वाला आपका हर होता है। यानी फ्रैक्शन कैसे होता है, भिन्न को कैसे लिख सकते हैं, 3/7, 2/3, 1/2, 13/7, 7/13। यानी ये आपके के ऊपर वाले आपके हमेशा क्या होंगे, अंश होंगे, और नीचे वाले आपके हमेशा क्या होंगे, हर होंगे। ऊपर वाली टर्म आपकी हमेशा क्या होगी, अंश होगी, और नीचे वाली टर्म आपकी हमेशा क्या होगी, हर होगी। ये आपकी भिन्न है, इस चीज को आपको समझना है। यानी ये आपकी क्या है, भिन्न है। अब भिन्नों के प्रकार समझेंगे। क्या, भिन्नों के प्रकार। सबसे पहला, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला प्रकार होता है आपका उचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको अपन बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। और दूसरा क्या होता है आपका, अनुचित भिन्न। दूसरा आपका अनुचित भिन्न होता है। इन दोनों को मैं एक साथ समझाता हूं, आपके अच्छे से समझ में आएगा, एक साथ समझाऊंगा। उचित भिन्न, अंश बटा हर। भिन्न आ गया जहां पर अंश और हर तो दोनों आएगा, लेकिन यहां पर खेल क्या है, अंश और हर। अंश और यहां पर आपका हर। देखो, ये ग्रेटर देन, ये आपको पता होनी चाहिए ये क्या चीज है, ग्रेटर देन, लेस देन। यानी जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है, जिस तरफ इस साइन का मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। यानी मुंह खुला है यानी ज्यादा खाना खाएगा, मुंह छोटा है यानी कम खाना खाएगा। सीधी सी बात है, ऐसे याद कर सकते हैं जिसको कंफ्यूजन होता है। तो यानी इस तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब है ज्यादा खाएगा, और ज्यादा खाएगा तो बड़ा रहेगा, यानी बड़ा है। यानी इस वाली टर्म, जैसे मैं लिख दूं 4 और 3, ये लिख दूं, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब आपको पता है ये 4 है बड़ा और 3 छोटा है, तो कैसे लिखेंगे, 4 बड़ा और 3 छोटा। जैसे मैं लिख दूं 16, 20, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो यानी आप जो नंबर आपका बड़ा होगा उस तरफ बड़ा वाला मुंह हो जाएगा। यानी ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे चिन्ह बोलते हैं इनको, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, अब मैं ये चिन्ह का यूज करूंगा। देखो, अंश व हर। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3/4, 1/2, 13/20, कुछ भी ले सकते हो आप। लेकिन ध्यान रखना, कुछ भी ले सकते हो, इसका मतलब क्या है, आपका हर, यानी नीचे वाली टर्म आपकी बड़ी होनी चाहिए और ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए। किससे छोटी, हर से छोटी होनी चाहिए, और किसी से मतलब नहीं है, अपन को हर से मतलब है। अगर 4 ले लिया तो इससे छोटा नंबर होना चाहिए। अब 4 से छोटा तो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 2 है, 2 से छोटा 1 है, 20 है, 20 से छोटा कौन, 20 से छोटा नहीं, गुण 1 से लेकर 19 तक कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन 20 से छोटा होना चाहिए उसने। इसका मतलब ये है। जैसे मैं लिख दूं 20/23, ये क्या है आपकी, और ले लो 31/37, ये आपके क्या है, उचित भिन्न। यानी अब मैं इसको परिभाषा नहीं लिखूंगा इसमें कि जिसमें हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, वो उचित भिन्न कहलाता है। ये परिभाषा ही है, छोटी सी, शॉर्ट एंड
शॉर्ट एंड स्वीट, सबसे प्यारी परिभाषा है ये। अंश छोटा हर बड़ा, वो क्या होता है? उचित भिन्न। अब अगर जिसको उचित आता है ना, उसको अनुचित ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि उचित का उल्टा होता है अनुचित। यानी इसमें क्या होता है? अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। उचित में अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित में अंश बड़ा हर छोटा। अब देखो एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल इसको ही उल्टा कर देता हूं ना। 3/4, सॉरी 3/4 तो है ही, 4/3, 20/13, 23/20, 37/31। अब आपको सर आपने ये क्यों नहीं लिया? ये भी ले लेते हैं, 2/1। अब 2/1 को 2 भी लिख सकता हूं मैं, तो 2/1 लिख दूं या 2 लिख दूं। यानी 4/3, देखो अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। यानी ऐसा भिन्न जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, अंश छोटा हो हर बड़ा हो, उचित भिन्न कहलाता है। और अनुचित अंश बड़ा हर छोटा, वो क्या कहलाता है? अनुचित कहलाता है। ये दोनों सब में आ गए। आगे देखिए और इसके पार्ट हैं। थर्ड पार्ट है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का दूसरा नाम होता है संयुक्त भिन्न। सबसे ज्यादा काम आने वाला भिन्न है इस चैप्टर का, मिश्र भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न। ठीक है, संयुक्त भिन्न। देखिए अभी ये क्या है, इसमें क्या होता है? यहां पर पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या और अंश बटा हर, इसकी परिभाषा ये है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से स्टार्ट होती है, उस पूर्ण संख्या होती है। और अंश बटा हर, अब देखो ये इस फॉर्म में होता है, ये इस तरीके से लिखा होता है, ये इस तरीके से आपका लिखा होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देते आपको समझ में आएगा। जैसे 3 सही 1/4, 3 आपकी पूर्ण संख्याएं हैं और 1/4 आपका अंश बटा हर है, ये अंश है ये हर है, और 3 आपकी पूर्ण संख्याएं। और भी ले सकता हूं, 4 सही 2/5, 4 आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, ये बीच में होगा, ध्यान रखना बिल्कुल बीच में, यहाँ पर ये यहाँ पर, तो इसे बोलेंगे 4 सही 2/5, 3 सही 1/4। और देखिए जैसे 10 सही 11/20, यानी 10 सही, ये 10 ऊपर नहीं है, बीच में ध्यान रखना, ये क्या है? बीच में, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जा रहा है इसलिए मैं बीच में लिख रहा हूँ मिटा के। 10 सही 11/20, यानी ये पूर्ण संख्या है, 3, 4, 10 पूर्ण संख्या है या नहीं? और ऊपर अंश और नीचे हर, यानी ये क्या हो गया? संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। समझ में आया? अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये बात की बात है। अपन को सिर्फ और सिर्फ अभी ये पढ़ना है कि भिन्नों के प्रकार कौन कौन से हैं। मैंने आपके 3 प्रकार कराए, और देख लो एग्जाम्पल। जैसे 2 सही 2/3, 2 आपकी पूर्ण संख्याएं हैं और 2 अंश और 3 हर। जैसे 5 सही 6/7, तो 5 आपका क्या है? पूर्ण संख्या है, 6/7 अंश और बटा हर। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, 1/4 भिन्नों को देखो, सिर्फ भिन्नों को नोटिस करो। 1/4, 2/5, 11/20, 2/3, 6/7, ये कौन सी भिन्न है? उचित है ये अनुचित है? अब आप कहोगे सर अंश छोटा हर बड़ा, 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 ये तो सर उचित है। तो यानी मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न में आप जो भिन्न यूज करोगे, यानी अंश बटा हर वाली फॉर्म जो यूज करोगे, वो हमेशा आपकी क्या होगी? उचित होगी। अनुचित होगी तो गलत है, ध्यान रखना। यानी पूर्ण संख्या और ये कौन सी भिन्न होगी? अंश बटा हर उचित भिन्न होगी, यानी ये उचित भिन्न होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? उचित भिन्न होनी चाहिए। अगर अनुचित लिख देते हो वो तरीका गलत हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा आगे समझाऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये नोट कीजिए अभी के लिए। देखिए अगला, उचित हो गया, अनुचित हो गया, मिश्र हो गया, सॉरी मिश्रित हो गया, सॉरी मिश्र हो गया, मिश्रित नहीं हुआ। मिश्रित तो अब करवाएंगे। मिश्र और मिश्रित में अंतर है, ध्यान रखना। मिश्र और संयुक्त भिन्न एक होता है, मिश्रित अलग होता है। देखिए मिश्रित क्या भिन्न होता है? मिश्रित भिन्न से पहले एक दूसरा भिन्न देखिए, व्युत्क्रम भिन्न।
व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम जहां पर आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम के नहीं 5/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम भिन्न यानी वो ये कह रहा है कि 5/2 है ना, इसका उल्टा क्या होगा? अब 5/2 का उल्टा 2/5, यानी किसी का भी व्युत्क्रम आ जाए तो यानी उसको क्या कर देना? उल्ट देना, यानी अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना। जैसे आ जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट ओ ले लूं, एक 4/10 नहीं 9 ले लेता हूँ, 4/9 का व्युत्क्रम भिन्न, ये एज इट इज। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? यानी 4/9, इसका उल्टा 9/4। यानी व्युत्क्रम जहां पर आ गया उसका क्या कर लेना है आपको? उल्टा। अगला और देखिए, जैसे आ जाए 11/20 का व्युत्क्रम भिन्न, यानी 11/20 का उल्टा क्या होगा? तो 20/11 होगा। ये आपका आंसर। व्युत्क्रम भिन्न आपको समझ में आ गया। अगला और देखिए, वितत भिन्न। वितत भिन्न, अब वितत भिन्न क्या होता है? वितत भिन्न को अपन बोलते हैं, मैं परिभाषा नहा लिखा के आपको समझा रहा हूं कि जिससे आपको समझ में आना चाहिए। यानी यहाँ घुस गया ना यहाँ, तो यानी परिभाषा की जरूरत नहीं है। और जिसने मैं परिभाषा लिखा दूं और यहाँ नहीं घुसा, फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ घुसना चाहिए, ठीक है। वितत भिन्न क्या है? वितत भिन्न देखो, वितत भिन्न का एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप वहीं समझ जाओगे। ये एग्जाम्पल है वितत भिन्न का। अब सर आप कहोगे सर ये क्या चीज है? यहाँ पर भिन्न दिख रहा है, फिर यहाँ पर भिन्न दिख रहा है, यहाँ पर भिन्न दिख रहा है, यहाँ पर भिन्न दिख रहा है, यहाँ पर ये भिन्न दिख रहा है, फिर ये भिन्न की फॉर्म में, ये भिन्न की फॉर्म। भिन्न की फॉर्म मतलब अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर। ये क्या चीज? भिन्न के अंदर भिन्न, वो क्या होता है? वितत भिन्न। तो भिन्न है, अब ये भी भिन्न है पूरा, ये भी अंश बटा हर की फॉर्म में, ये भी अंश बटा हर की फॉर्म में, यानी भिन्न के अंदर भिन्न आ गया। अगर ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए कभी भी, इसको सोल्व कैसे करते हैं? बहुत मजेदार ट्रिक भी है मेरे पास और कॉन्सेप्ट भी है, दोनों मेथड से बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि भिन्न कौन सी है। आपको भिन्न को पहचानने का तरीका आना चाहिए। उचित भिन्न कौन सी है, अनुचित कौन सी है, मिश्र कौन सी है, मिश्रित कौन सी है, संयुक्त कौन सी है, व्युत्क्रम कौन सी है, वितत कौन सी है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये भिन्न पहचाननी है। इनको सोल्व कैसे करना है अभी आपको बताया नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है। तेरी ऐसी कभी भिन्न आ जाए तो वो आपकी क्या होती है? वितत भिन्न होती है। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? उल्टा भिन्न होता है। नोट कीजिए, यानी भिन्न के अंदर भिन्न क्या होती है? वितत भिन्न। नोट कीजिए। हो गया होगा। अगला देखिए, लास्ट भिन्न आता आपका मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न अलग होती है, मिश्रित भिन्न अलग होती है, कंफ्यूज मत होना। 4 हो गए ना, 5 हो गए, सॉरी। छठा देखिए, मिश्रित भिन्न। इसको समझिए, ये क्या चीज है? मिश्रित भिन्न। अंश बटा हर होता है भिन्न, चाहे कैसा भिन्न हो, चाहे मिश्र हो या मिश्रित हो, उचित हो, अनुचित हो या वितत हो। अंश और हर तो एक कॉमन चीज है, ये तो सब में ही होता है, ठीक। अब देखना, अगर कोई भी भिन्न हो जिसका अंश भिन्न हो, अब ये क्या चीज है सर? या फिर हर भिन्न हो, जिसका अंश भिन्न हो, अंश बटा हर, या फिर हर भिन्न हो, या फिर अंश व हर दोनों भिन्न हो। कि सर ये क्या चीज है? आपको लिख तो दिया लेकिन हमारे समझ भेजे में घुसा नहीं। इसको समझाइए। देखो, जिसका अंश भिन्न हो या फिर हर भिन्न हो, या अंश व हर दोनों भिन्न हो। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अभी इसकी परिभाषा में लिखा था, ऐसी ऐसे भिन्न जिसका अंश भिन्न हो या फिर हर भिन्न हो या फिर दोनों भिन्न हो, तो सिर्फ परिभाषा रह जाती। लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीका है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या है, 3/5/7, ये मैन वाला जो बड़ा कर दो ना डिवाइड, वो मैन वाला डिवाइड है आपको, ये वाला डिवाइड है। अच्छा जी, 7 मैन वाला डिवाइड बड़ा हो गया।
अब देखो ये वाली टर्म आपका क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर। ये टर्म क्या है आपका, अंश है, और ये क्या है, हर। ये वाली टर्म क्या है आपकी, अंश है, और ये क्या है, हर है। ये क्या है आपकी, हर है। अब देखो ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, इस तरीके से लिखा गया। क्या चीज समझो, अब समझना, जिसका अंश भिन्न हो, अंश ही भिन्न हो जाए, ये भिन्न की फॉर्म में है, यानी भिन्न के अंदर भिन्न आ गया, और हर भिन्न ना हो, या फिर अंश तो सही हो, सिंपल एक नंबर हो, लेकिन हर भिन्न हो, 3/5, हर भिन्न की फॉर्म में आ गया। या फिर अंश व हर दोनों भिन्न की फॉर्म में हो, 1/2 भिन्न है, 3/5, यानी ये हर भी भिन्न है, अंश भी भिन्न है, यानी ऐसा भिन्न जिसका अंश भिन्न हो, भिन्न की फॉर्म में आ गया। जिसका हर भिन्न हो, या फिर अंश व हर दोनों भिन्न हो, वो क्या होता है, मिश्रित भिन्न होता है। यानी दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ, आपको जिससे अच्छे समझ में आए, 1/2/3, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैं जरूरी नहीं पुराने एग्जाम्पल याद थोड़ी कर रखे, मैंने अपनी मर्जी से लिखे। ये अंश भिन्न है, हर सिंपल नंबर है। अब 3 ऊपर लिख दूं, 1/2। अब अंश सिंपल संख्या है, हर भिन्न हो गया। या फिर 3/5 डिवाइड बाई 11/20, ये मैनुअल डिवाइड में हमेशा बड़ा लिखूंगा। अंश ये 3 है, ध्यान रखना, ये क्या है आपका 3 है, तो यानी 3/5 आपका भिन्न है, यानी अंश आपका भिन्न है, हर भी आपका क्या है, भिन्न है, दोनों भिन्नों की फॉर्म में हो। मिश्रित भिन्न, यानी मिश्रित का मतलब गुस्सा हुआ, यानी इसके अंदर या अंश के अंदर भिन्न हो, या हर के अंदर भिन्न हो, या अंश व हर दोनों भिन्न हो, वो क्या कहलाता है, मिश्रित। इसको सोल्व कैसे करता है ये भी आपको बाद में बताया जाएगा, फिलहाल के लिए नोट कीजिए। देखिए आपको भिन्नों की परिभाषा तो याद हो गई कि भिन्न सारे हो गए। अब भिन्नों के कॉन्सेप्ट देखिए कि भिन्नों की कैलकुलेशन या भिन्नों को कैसे क्या बदलते हैं। अब आपको सबसे मजेदार चीज कराता हूं एक मैं, देख 3 सही 1/4। अब आपको सर अब आपको मैं पूछूं ही आपको ये कौन सा भिन्न है, तो आप सीधा बोलोगे मिश्र भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न। ये चीज तो आपको पता है, मिश्रित मत बोल देना, मिश्रित अलग चीज होती है, मैंने अभी जस्ट आपको बताई थी। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, आप ये बोलोगे कि सर ये मिश्र भिन्न है या संयुक्त भिन्न है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं कि सर इसको सोल्व किया दीजिए आए, तो सोल्व कैसे करते हैं, जो नीचे वाला हर है ना, उस हर को हमेशा इस पूर्ण संख्या से क्या करते हैं, गुणा। तो 3 × 4 लिख दो या 4 × 3 लिख दो, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, ऊपर वाली संख्या को हमेशा जोड़ते हैं, और बटे में क्या लगा देते हैं, जो आपका हर है ना वो आपका बटे में लगा दिया जाता है, वो आपका बटे में लगा दिया जाता है। तो देख ये कि 3 और 4 को गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे, 3 व 4 गुणा करने पर आपका आता है 12, प्लस में 1/4, यानी 13/4 आ गया, 13 में क्या आ गया, 4 आ गया। अभी आपको समझ में थोड़ा थोड़ा कम आएगा, जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको अच्छे समझ में आने लगा। यानी ये अगर 50% आया ना, 30% भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला और ज्यादा आएगा, 50% आएगा, तीसरा एग्जाम्पल आपको 70 आएगा, और जैसे मैं फोर्थ एग्जाम्पल दूंगा आपको 101% समझ आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। देखिए अगला एग्जाम्पल देता हूं मैं, 11 सही 2/5, ये है। मैंने अभी आपको क्या बताया, नीचे वाले हर को हमेशा इस पूर्ण संख्या के साथ क्या करना है, गुणा करना है, कर दिया, और ऊपर वाले को क्या करना है, जोड़ना है, और नीचे क्या लगाना है, जो आपका हर है, और क्या करना है, अब गुणा करना है। 5 को 11 से गुणा करेंगे 55, और 55 प्लस में 2 बटे में 5, और 55 में 2 जोड़ा कितना आया, 57, 57 बटे में 5 आया। ये आपका आंसर आ गया, यानी इसको सोल्व करने पर ये आ गया, इसको सोल्व करने पर ये आ गया, सोल्व करना आ गया ना, यानी मिश्र भिन्न को। और देखो एक चीज नोटिस किया आपने, इस ये कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न। ये कौन सा भिन्न है, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अनुचित भिन्न। यानी मिश्र भिन्न को या संयुक्त भिन्न को बदलते हैं तो कौन से भिन्न में बदलता है,
अनुचित भिन्न में आपकी एक नई परिभाषा पता चल गई। और देखिए, और समझ में आएगा आपको। 3 सही 2 बटा नहीं लेता हूं मैं, और थोड़ा सा ले लेता हूं, 3 सही 3/4 ये ले लेते हैं। मैंने क्या बताया था, जो हर है ना, हर को इस पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, बीच वाली संख्या। 3 गुणा 4 लिख दो, 4 गुणा 3 लिख दो, बात एक ही है। यानी 3 गुणा 4 मैंने बताया था, खाले पीले डुसले जाएगा पेट में। और ऊपर वाली संख्या को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बटे में 4। अब 3 को 4 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 12, 12 प्लस में 3 बटे में 4, और 12 में 3 जोड़ा 15 बटे में 4। ये भी आपका क्या है, अनुचित भिन्न है। ये भी आपका क्या है, अनुचित भिन्न है। अगला और देखिए एक एग्जाम्पल, 4 सही 7/9, ये है मिश्र भिन्न है। नीचे वाली संख्या को अब 100% समझ में आएगा आपको। 4 को 9 से गुणा करेंगे, 9 को 4 से गुणा, या 4 को 9 से, 9 को 4 से, और ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, बटे में जो आपका भिन्न है वो लगा देंगे। 4 को 9 से गुणा किया 36, प्लस में 7 बटे में 9, और 36 में 7 जोड़ा आपका आया 43 बटे में 9। यानी ये आपका आंसर आ गया। एक चीज आपने नोटिस की होगी, मिश्र भिन्न को बदला भिन्न में, इसमें इसको इसमें बदल दिया, इसको इसमें बदल दिया, इसको इसमें बदल दिया। ये सारे कौन से भिन्न है, मिश्र भिन्न। और ये सारे कौन से भिन्न है, ये सारे कौन से भिन्न है, देखो गौर से, अंश बड़ा हर छोटा, सभी का अंश बड़ा है हर छोटा है। कंपैरिजन करो, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। यानी मिश्र भिन्न, एक नया कॉन्सेप्ट सीखे। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न को हमें बदलेंगे तो वो हमेशा किस में बदलेगा, अनुचित भिन्न में बदलेगा। अनुचित भिन्न में बदलेगा, यानी मिश्र या संयुक्त भिन्न को हमेशा बदलेंगे तो किस भिन्न में बदलेगा, अनुचित भिन्न में बदलेगा हमेशा। 101% है, ये लिख के ले लो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी नहीं बदलेगा। धरती उथल पुथल हो जाएगी लेकिन ये चीज कभी नहीं बदलेगा। अब एक चीज कहोगे सर, आप सर इससे ये लेके आए, अगर इससे ये लेके आके लाके दिखा दो ना, तब हम आपको सही मान लें कि आप सही पढ़ा रहे हो, नहीं तो आप गलत पढ़ा रहे हो, प्रूव करो। तो मैं देखो, इससे मैं ये लेके आया तो इससे मैं ये लाके दिखाता हूं, तब तो मेरा सही है, नहीं तो मेरा गलत हो जाएगा। तो देखिए, 13 में भाग देना है 4 का, 13 में भाग देना है 4 का, तो 4 का भाग दिया 3 बार गया, बच गया कितना, 12। देखो 3 तो आपका आ गया, ये 3। अब 1 है, क्या करेंगे, 1 में 4 का भाग देंगे, लेकिन 1 में 4 का भाग जा नहीं रहा, तो दिखा तो सकते हैं ना कि 1 में 4 का भाग देंगे। यानी इससे ये आया तो इससे मैंने वापस ये ला कर दिखा दिया, वेरीफाई कर दिया। बोलो क्या नहीं किया। अगला और देखिए, ये इसका है। अब इसका देखिए, इससे मैं ये लेके आया तो इससे मैं ये लेके आऊंगा। यानी कि क्या कर रहा है, 57 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। 57 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, कुछ नहीं बचा, उतार दिया 7, 5 एकम 5, कुछ सॉरी 2 बच गया, 11 आ गया आपका, 11, यानी 11 आ गया आपका। ठीक है, अब 2 में किसका भाग देना है, 5 का, तो मैं इसको लिख दूं 2 में किसका देना है, 5 का। यानी इससे मैं ये लेके आया तो इससे मैं वापस ये लाके मैंने आपको दिखा दिया, वेरीफाई कर दिया। यानी मिस्र को अनुचित में बदल सकते हैं तो अनुचित को मिस्र में भी बदल सकते हैं। यानी दोनों तरीका रिवर्स बता दिया मैंने, इधर से इधर, इधर से इधर। अब देखो, इससे मैं ये लेके आया तो इससे मैं वापस ये लाके दिखाऊंगा। 15 में भाग देना है 4 का, तो 3 बार जाएगा 12, बच गया कितना, 3। 3 तो ये आ गया। अब इस 3 में किसका भाग देना है, 4 का, तो 3 में भाग देना है 4 का। ये आपका आंसर आ गया। बोलो आया नहीं आया। यानी इससे मैं मिस्र भिन्न को अनुचित में बदला, अनुचित को वापस मैंने किस में बदल दिया, मिस्र में। यानी ये दोनों आपस में बदल सकते हैं, ये चीज आपने नई चीज सीखी। अब इससे मैं ये लेके आया तो इससे मैं ये ला के दिखा देता हूँ। तो 43 में भाग देना है किसका, 9 का, तो 9 चौक 36, बच गया कितना, 7 बच गया। 4 तो आपका आ गया। अब 7 में किसका भाग देना है, 9 का, 7 में भाग देना है आपको 9 का। बोलो नेक्स्ट एग्जाम्पल आया ही नहीं। इस ये ये आ गया, ये आ गया। इससे मैंने ये लाके दिखा दिया तो इससे मैंने ये लाके दिखा दिया, 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 इससे मैंने ये लाके दिखा दिया। यानी मिस्र भिन्न को अनुचित में बदल सकते हैं, अनुचित को मिस्र में बदल सकते हैं विद प्रूफ, यानी वेरीफाई करके मैंने आपको बताया है।
नोट कीजिए, बहुत मजेदार है और सबसे ज्यादा काम आने वाला तरीका है। हर क्वेश्चन में, लगभग हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। नोट कीजिए। अभी मैं भिन्न व भिन्नों के बारे में बता रहा हूं, संक्रियाएं अब बताऊंगा। संक्रियाएं तो मैंने बताई नहीं। नोट कर लिया होगा आपने। देखिए अगला, ये डस्टर भी अजीब है, इससे ये, इससे पूरी तरह साफ होगा। देखिए, मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ स्टार्टिंग के भिन्न व भिन्नों, इनका यूज लिया, इन्हीं को समझाया। आधारभूत मूलभूत संक्रियाएं, आधारित मूलभूत संक्रियाएं, ये तो मैंने बताई ही नहीं अभी। अब स्टार्ट करेंगे, यानी भिन्नों व भिन्नों पर आधारित। पहले भिन्नों व भिन्नों का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, पर इन पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, संक्रियाएं जहां पर मैथ में आ गया, ऑपरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन, वो क्या चीज है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मैंने आपको बताया था 4 ऑपरेशन है। पूरी मैथ 4 चीजों पर टिकी हुई है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसके अलावा कुछ नहीं है पूरी मैथ में, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मूलभूत संख्याएं, अब यानी अब क्या करेंगे? भिन्नों के अंदर योग करेंगे, भिन्नों के अंदर गुणा करेंगे, भिन्नों के अंदर जोड़ करेंगे, सॉरी योग करेंगे, जोड़ एक ही बात है, गुणा करेंगे, घटाव करेंगे भिन्नों का, भिन्नों में भाग देंगे, ये चीज सीखना है। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा गुणा व भाग, क्योंकि लैसा व मैसे के लिए पहले योग व, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अपन दोनों सीखेंगे पहले, अपन सीखेंगे पहले ये दोनों, ये कल सीखेंगे। अब आपको कि सर ये कल क्यों? क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इन दोनों के लिए पहले आपको लैसप आना चाहिए, लैसप है। तो पहले मैं आपको लघुत्तम समापवर्तक समझाऊंगा, एलसीएम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, एलसीएम, एलसीएम। तो पहले मैं आपको एलसीएम समझाऊंगा, फिर कैलकुलेशन समझाऊंगा, तो वीडियो ज्यादा लंबा चला जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाइड और डिवाइड के लिए एलसीएम और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको घुमा पटक करना है, इधर उधर करना है, ठीक है? तो ये देखिए, तो ये मैं आपको कल समझाऊंगा, क्योंकि लैसे पे समझाना है, लैसे पे समझाने के लिए वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड जल्दी हो जाएंगे। कल ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे अपन। देखिए, भिन्नों, भिन्नों पर संक्रिया, भिन्नों पर संक्रिया। अब भिन्नों पर संक्रिया, पहली संक्रिया कौन सी है? पहले भाग देख लेते हैं, भाग। मैंने आपको भाग सेकंड चैप्टर में करवाई थी, एक क्वेश्चन के अंदर आया था। देखिए भिन्नों के अंदर संक्रिया कैसे थे? 3/5 में भाग देना है 2/4 का, ऐसे बोल दे, या फिर वो ऐसे भी तो बोल सकता है कि 3/5 में भाग देना है 2/4 का। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, आपके दिमाग में एक चीज क्लिक की होगी, मिश्रित भिन्न। अरे सर, ये तो मिश्रित भिन्न है, ये आपका अंश है, ये आपका हर है। अंश व हर दोनों भिन्न की फॉर्म में हो, वो मिश्रित भिन्न होता है। या फिर अंश भिन्न की फॉर्म में हो, या फिर हर भिन्न की फॉर्म में हो, या अंश व हर दोनों भिन्न की फॉर्म में हो, वो आपके क्या होते हैं? मिश्रित भिन्न होते हैं। वो आपके क्या होते हैं? मिश्रित भिन्न होते हैं। तो यानी आप इस तरीके से लिखोगे, आपको दिमाग में क्लिक नहीं किया वो चीज, लेकिन जैसे ही मैंने इस तरीके से लिखा, बात एक ही है। अरे मैं ऐसे लिख दूं, जैसे 20 में भाग देना है 5 का, या फिर 20 में भाग देना है 5 का, बात एक ही है ना, एक ही है। तो यानी मैंने दोनों तरीके से लिख दिया। अब इसको सोल्व कैसे करता है? अगर ऐसे कभी भी लिखा हो और ऐसे लिखा हो, तो दोनों तरीके बताता हूँ मैं आपको, दोनों तरीके बताता हूँ। ये आपका क्वेश्चन में भाग दे लेते हैं, पहले भाग का, डिवाइड का साइन इधर लगा देता हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल, 3/5 में भाग देना है 2/4 का। अब केस फर्स्ट है, और इधर 3/5 में भाग देना है 2/4 का, ये केस सेकंड है। दोनों तरीके बताता हूं मैं। अगर इस फॉर्म में लिखा हो, मैंने आपको बता दिया सेकंड चैप्टर में, फिर बताऊंगा, और ये इस तरीके से लिखा हो तो कैसे करना है। सबसे पहले ये देखिए,
3/5। अगर भाग का चिन्ह, भाग करना है आपको, हमेशा भाग करना है तो क्या करना है आपको, जहां पर भाग दिख रहा है वहां पर आप कर दो गुणा, वहां पर आप कर दो गुणा, और इसको बदल दो। हमेशा हमेशा आप क्या करोगे, बदल देना। यानी अगर कभी भी भाग कर रहे हो और भाग का ऐसा तरीका आ गया तो क्या करना है, भाग की जगह गुणा लगा दो, और इसको अगले वाले जो भिन्न है ना उसको बदल दो। सिर्फ अगले वाले को, इसको मत बदल देना, इसको बदलना। इसको बदलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको बदल दो, ठीक है। यानी इसको बदल देंगे, ठीक है। नहीं, इसको बदलेंगे तो फर्क पड़ेगा, इसको बदलेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये इधर होता तो फर्क नहीं पड़ता, ये इधर होता तो फर्क नहीं पड़ता। यानी अगले वाले को क्या कर दो, गुणा कर दो। अब देखो, इसको ये गुणा, ये कट रहा है 4 से, सॉरी 2 से 4, 2 बार कटा, बोलो। अरे 2 का भाग 4 में गया, 2 बार गया। ऊपर 3/5 गुणा में, ऊपर 2 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, ऊपर 2 बच गया, नीचे अगर कुछ नहीं बचा हो, काटने के बाद ध्यान रखना, घटाने के बाद कुछ नहीं बचता है तो जीरो बचता है। घटाने के बाद कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है, जीरो। लेकिन काटने के बाद, डिवाइड में काटने के बाद, मैंने कैंसिल आउट करना सिखाया था आपको, काटने के बाद कुछ नहीं बचता है तो आपका हमेशा 1 बचता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब देखो, ऊपर ऊपर वाले गुणा कर दो, नीचे नीचे वाले गुणा कर दो। ऊपर ऊपर वाले, इसको इससे गुणा किया 6 आया, और इसको 3 दूना 6, और इसको इससे गुणा किया 5 आया। यानी ऊपर ऊपर वाले गुणा, नीचे नीचे वाले गुणा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसको सोल्व किया, ये आया, इसको सोल्व करने पर भी आंसर का ये आ जाता है, तो ये दोनों तरीके सही हैं, नहीं तो गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। देखो, मैंने ये तरीका बताया था डिवाइड, मैन वाला डिवाइड हो तो क्या करता है, पास पास वाले गुणा, दूर दूर वाले गुणा। ये तरीका मैंने आपको बता रखा है। तो पास पास वाले गुणा, 3/5 आपका ऐसे कैसे रहेगा, ये कहाँ जाएगा, 3 के पास गुणा हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, 2 के पास। बोलो, पास पास वाले गुणा हो गए, दूर दूर वाले गुणा हो गए। अब ये देखो, कटा 2 बार, बोलो कटा ही नहीं कटा, 4, 2 से कटा 2 बार, 3 गुणा में 2, और नीचे क्या बच गया, 5 बच गया। इसको इससे गुणा किया, 3 को 6, 5 6, और ये कितना आया, 5। बोलो आंसर आया नहीं, दोनों से सेम आंसर आया, दोनों से आपको सेम आंसर आया। इसको नोट कर सकते हो एग्जाम्पल को, एक रजिस्टर में आपको नोट्स बनाने हैं सारे A to Z। जब एग्जाम से पहले 10 5 दिन 15 20 दिन पहले आपके पास सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से, कॉन्सेप्ट से, सारी चीजें एक साथ होगी ना, तब मजा आएगा पढ़ने का। तो इसलिए आपको नोट्स तो जरूर बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको, और एग्जाम्पल दूंगा, अभी डिवाइड के अभी खत्म नहीं हुआ डिवाइड, कम से कम 4 एग्जाम्पल दूंगा, एक ही हुआ है अभी तो। अगर जिसको डिवाइड आ गया ना, मल्टीप्लाई अपने आप आ गया, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई है। डिवाइड की अगली स्टेप क्या होगी, मल्टीप्लाई। डिवाइड की अगली स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई। तो डिवाइड आ गया तो मल्टीप्लाई अपने आप आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, 10/15 डिवाइड बाई 2/5, ये है। यानी 10/15 में भाग देना है 2/5 का, या 10/15 में भाग देना है 2/5 का, यही तो है। बताया था मैंने आपको, 10/15 आपका एज इट इज रहेगा, 10/15 आपका एज इट इज रहेगा। ये क्या हो जाएगा, गुणा, और अगली वाले टर्म क्या कर देंगे, बदल देंगे, अगली वाली टर्म को क्या कर देंगे, बदल देंगे। इसी तरह एग्जाम्पल है, दूसरा मेथड है, पास पास वाले गुणा, दूर दूर वाले गुणा। पहले मैं इसको कर लेता हूं, पहले मैं इसको कर लेता हूं। देखो, 5 से 15, 5 का पहाड़ा 15 बार, तो सिर्फ 3 बार बोलेंगे तो 15 आएगा नहीं आएगा, 5 या 15, बोलो कट रहा है नहीं कट रहा। मैंने कैंसिल आउट करना सिखाया था सेकंड चैप्टर में आपको, ठीक है। और देखो, ये 5 बार कटा ही नहीं कटा 2 से। अब कोई कहेगा सर 10/15 और 5/2 है, मैं इसको 5 से काटूंगा 2 बार, और इसको मैं 5 से काटूंगा 3 बार, मैं इन दोनों को ऐसे नहीं काटता हूं, मैं इन दोनों को ले लेता हूं, तो भी आपका सही है, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, देखना। अब ऊपर क्या बचा, 5, नीचे क्या बचा, 3, ऊपर क्या बचा, देखो 2 से ये 2 कट गया, ऊपर क्या बचा, 5, नीचे क्या बचा, 3। आप चाहो तो ऐसे काट लो, आप चाहो तो ऐसे काट लो, बात एक ही है, यानी काटने का तरीका आना चाहिए आपको, चाहे ऐसे ऐसे काट लो या फिर इन दोनों संख्याओं को काट लो, लेकिन कटना चाहिए, ध्यान रखना। देखो दोबारा देख लो,
5 से कटा 15 3 बार, यानी 5 का पाड़ा 15 में 3 बार गया और 2 का पाड़ा 10 में 5 बार गया। ऊपर क्या बचा 5 बचा, नीचे क्या बचा 3 बचा। इसी तरह पास पास वाले गुणा दूर दूर वाले गुणा। तो देखो 10 बटे में 15 है, तो 5 कहाँ जाएगा 10 के पास, और 15 कहाँ जाएगा 2 के पास। पास पास वाले गुणा हो गए, दूर दूर वाले गुणा हो गए। अब देखो 5 से 2 से काट देता हूं मैं, 2 से कटा 5 बार और 5 से कटा 3 बार। ऊपर क्या बचा 3। अरे 2 का पाड़ा 10 में दिया, कितनी बार गया 5 बार, और 5 का पाड़ा 15 में दिया, कितनी बार गया 3 बार। बोलो 5 बटा 3। दोनों से आंसर सेम आ रहा है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है तब तो सही है। अगर दोनों सेम नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी है। ध्यान रखना, दोनों मेथड समझा दी। एक और देखिए एग्जाम्पल, और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। लास्ट एग्जाम्पल है, वीडियो आपका 35 मिनट के लगभग हो गया है, ये आज भागी करते हैं, कल करेंगे अपन मल्टीप्लाई। लास्ट एग्जाम्पल आज आपका देखिए, 21/36 डिवाइड बाई 45 बटे में 90, यानी थोड़ा बड़ी संख्या ले लीजिए, अपन धीरे धीरे बड़ी लेंगे। 21 में भाग देना है 45/90 का, वो ये कहना चाह रहा है। ओके, मैंने बताया था 21/36 आपका ऐसे कैसे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, अगले वाले टर्म को बदल देंगे। ये आ गया, पास पास वाले मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले मल्टीप्लाई। 21/36 मल्टीप्लाई होगा किससे, ये 90 ऊपर जाएगा और 45 नीचे। पास पास वाले मल्टीप्लाई, दूर दूर वाले, दूर दूर वाले मल्टीप्लाई, पास पास वाले मल्टीप्लाई। बोलो हो गए। अरे ये दोनों एक चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। 21 गुणा 90, 21 गुणा 90, 36 गुणा 45, 36 गुणा 45, दोनों एक ही चीज है, बस ये थोड़ा अलग अलग लिख दिया मैंने, एक साथ जोड़ के लिख दिया, जोड़ के नहीं एक साथ जमा के लिख दिया, इसको मैंने अलग अलग पोर्शन में लिख दिया। दोनों एक ही चीज आ गई। अब तो चाहे दोनों का आंसर कैसे भी निकालो, आंसर सेम आएगा। देखो 45 का पाड़ा 90 में देंगे 2 बार, कट गया पूरी पूरे। और देखो किससे 36 और 21 किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कटा 7 बार और 3 से कटा 12 बार। 3 का पाड़ा 7 बार जाएगा, 3 का पाड़ा 36 में 12 बार जाएगा। ऊपर क्या बचा 7 और क्या बचा 2, गुणा में है, ध्यान रखना गुणा में है, बटे में। नीचे क्या बचा 12, बोलो बचा ही नहीं बचा। अब देखो 2 से कटा 12 6 बार, 12 2 6 12, क्या बचा ऊपर 7 और नीचे क्या बचा 6। अब कोई कुछ कट ही नहीं रहा, और कट नहीं रहा तो यही आपका आंसर है। इसको देखिए 45 से 2 बार, ये कटा किससे, अब इससे मत काटो, अब आपको सर इससे मत काटो, मैं 2 से काटता हूँ। इसको देखो 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे 12 बार, ये वही आंसर आ जाएगा। मैं दूसरे तरीके से काटता हूँ तब भी वही आंसर आएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ऊपर क्या बच गया 21 गुणा में 2, और ये कितना हो गया 36। 36 में 2 का भाग जाता है, यस पूरा पूरा जाता है। 36 में 2 का भाग देंगे 1 और 18, 18 बार गया कि नहीं गया, और 2 एकम 2 बच गया, 1 16 हो गया, 16 में 2 का भाग दिया 8 बार गया ही नहीं गया, यानी 2 से कट गया 36 18 बार। अब क्या बच गया 21 बटे में 18। अब देखो 21 और 18 में किसी, अब आपको सर ये और ये तो अलग अलग चीज है, कहाँ आंसर सेम आया, आपको गलत कर दिया नहीं। देखो इसमें दिमाग लगाओ, कहीं ना कहीं कट रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर से कट रहा है। 3 से देखो 3 सत्तू 21, 3 छिक 18, 3 सत्तू 21 और 3 से कटा 6 बार, आंसर आ गया। बोलो सेम आया नहीं है, यानी कैसे भी काट लो आपका आंसर सेम आएगा। आपको काटने का कैंसिल आउट करने का नॉलेज होना चाहिए, नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल अपन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट और ऐड 3 चीज़ और सीखेंगे। कल इसका लगभग लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें और भी होंगी, हल्की सी है, समान हर समान अंश वाला, वो भी करवा दूंगा। कल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसके विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।